नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिनेश क्लासेस में। तो दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो भी चल रहा है 15 सितंबर 2022 का, आज ही का दोस्तों ये थर्ड शिफ्ट का अभी कुछ देर पहले हुआ, उसी का दोस्तों मैं आपको मैथ से एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसके सारे क्वेश्चन एज इट इज़ है, कोई भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं ले गया है। तो दोस्तों अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे आसान ट्रिक के साथ इसको समझाने वाला हूँ कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो पहला सवाल है कि ए और बी किसी काम को 14 और 18 दिन में करते हैं। ए करता है 6 दिन काम करता है, फिर छोड़ देता है, और शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। तो ये जो करेगा दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर, जैसे ए है, ए करता है आपका 14, बी करता है आपका 18, ठीक है। तो इन दोनों काम को एलसीएम लेंगे तो 126 हो जाएगा। अब इनका दोस्तों कैपेसिटी आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता 9 होगा, और इनका हो जाएगा 107 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे दोस्तों कि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ए का कैपेसिटी है 9 6 54, ठीक है। इसको भी 6 से गुना करेंगे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहा है, तो 9 6 54 हो गया, 7 6 42 हो गया, 54 और 42 आपका 6 96 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें से हम 96 काम माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बच जाएगा, इसमें 30 काम बचेगा, ठीक है दोस्तों। और 30 काम जो बच रहा है बी करेगा, उसको अकेले करेगा। तो बी का कैपेसिटी क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, बी के कैपेसिटी 7 है, तो इसको 7 से भाग दे देंगे तो वह उस काम को करेगा 4.2/7 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो ठीक, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है दोस्तों मेरे पास कि वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसको देखते ही हमको टिक लगा कर आगे बढ़ना था। तो वृत्त का तो परिधि होता है वो आपका होता है 2πr होता है। तो 2 गुना, अगर पाई को हम पाई ही रखेंगे और ये 15 कर देंगे तो ये 30 पाई हो जाएगा। और अगर आपको बोला गया कि पाई का मान भी रखना है तो पाई का मान आप 3.14 रख के उसको गुना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला सवाल पे चलेंगे हम। अगला सवाल दिया गया दोस्तों कि एक आयत का एरिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई जो है आपका वो क्या है कि चौड़ाई का 4 गुना से 4 अधिक है, ठीक है। मान लीजिए इसका चौड़ाई आपका x दिया है, तो लंबाई हो जाएगा 4x + 4, ठीक है। तो उसके लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब इन दोनों को दोस्तों हम गुना कर देंगे, क्योंकि तभी इसका 225 आएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे अलग अलग से, तो ये हो जाएगा आपका 4 का x² + 4x - 225। मैंने इसको इस साइड लेके आया तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे 225 चौके। अब इसको दोस्तों हम इस तरह से, ये जो गुणनखंड आपको दिख रहा है 225 गुना 4, इसको इस तरह से खंड करेंगे कि उनका जोड़ घटाव करके 4 आना चाहिए बीच में। तो इसको करने का तरीका है, हम इसको करते हैं, चलिए 15 गुना 15 होता है, और 3 गुना 5 यानी कि एक होता है 25 और एक होता है 9, 25 9। तो इस टाइप के सवाल को दोस्तों हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से हम देखते हैं उसको, और जो ऑप्शन था उसका, हाँ, जैसे मान लीजिए आपको बी दिया गया, कुछ दिया था और एल कुछ दिया था, तो उसको हम 4 से 4 गुना कर, 4 गुना + 4 करके देखते तो उससे भी हम कर सकते थे, या फिर और 4 गुना करने के बाद उसको हम एल गुना बी करके देखते तो ये 225 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको हम कर सकते थे। तो हमने जो बताया तरीका इससे पहले, वो भी तरीका कारगर है, लेकिन वो थोड़ा दोस्तों टाइम टेकिंग था,
इसलिए मैंने दोस्तों उसको आगे सॉल्व नहीं किया। फिर भी आप दोस्तों उसको कर सकते हैं समझ के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल पे, और अगला सवाल है मेरे पास कि दो संख्या x और y का अनुपात 3:4 है, और यहाँ पर y बोल रहा है, y आपका 4 है बराबर 2400 है। ठीक है, तो x क्या होगा, 2400 बराबर 4 है, यानी कि 1 बराबर हो गया आपका 600, और रही तो x आपका 3 है, इसलिए 6 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब दोस्तों हम चलेंगे अगले स्लाइड पे। अब अगला स्लाइड है दोस्तों मेरे पास। दोस्तों मैथ के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी ही थे, एक आध क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, वरना सारे क्वेश्चन इजी ही था। कि मूलधन दिया गया 1000 और रेट दिया 10%, और उसको चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का मिश्रधन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम लोगों ने कई बार बना चुके होंगे। इसका सिंपल है, आपका 1331 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 साल का अगर CI 3 साल होता है तो 33.1% होता है। अब 1000 का 33.1% निकाल लीजिए, आपका 331 आएगा। इसमें ऐड कर देंगे 1000 में तो 1331 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों मेरे पास कि 10% के हिसाब से कोई धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही दिया होगा, तो आपको इसको इस तरह से बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको 10 साल में दोगुना कर सकते हैं। ठीक है, 10% है गुना 10 साल, तो ये 100% बढ़ जाएगा, तो इसीलिए दोस्तों सिंपल 10 ईयर आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे पास अगला सवाल आया था कि मैथ से सवाल पूछा गया था, मतलब मीन से। हम अब इसको करना क्या है कि इन सबको जोड़ के जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। 5 का नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 15 10 25 50 50 90 190 हो रहा है। ठीक है, तो 190 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, और सॉरी 5 या 15 और 5 वाले 40, 38 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलेंगे अगले स्लाइड पे। अब अगला स्लाइड दोस्तों ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन ईजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हमको 10 थीटा का मान दिया गया, या फिर 10 या 10 है, जो भी बोले एक ही बात है। तो 10 का होता है आपका P/B होता है। ठीक है, तो 2/3 दिया गया है। अब हमको इसमें निकालना है सेक A + 10 - 1। तो इसको आप कीजिए कैसे, सेक में क्या होता है, आपको पहले इसका H मान निकालना पड़ेगा। तो H निकालने क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में करना होगा, यानी कि ये आपको हो जाएगा √13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारा का मान निकल गया PBH। अब इसको मिटा देते हैं हम। अब देखेंगे हम कि सेक का मान, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है H/B, यानी कि √13/P/B। अब B आपका 3 है, P आपका 2 है, और H आपका √13 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका B हो जाएगा आपका 3 प्लस 10 होता है P/B 2/√3 - 1। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो दोस्तों आपका सिंपल तरीका है। ये 3 और 3 कैल्शियम आ जाएगा, तो 3 ही होगा यहाँ पे। ये √3 + 2 - 3 हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका √3 - 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आ गया पहला का। अब हम देखेंगे सेक A + 1। तो सेक A + 1 का क्या होता है, यहीं पे करते हैं हम। सेक A + 1 का होता है वही √13/3 + 1। इसको करेंगे तो √13 + 3/3 हो जाएगा, तो √13 + 3/3 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को दोस्तों हमको गुना कर देना है। यहाँ पर आया था आपका √13 - 1/3। दोस्तों इसको आप गुना कर लीजिएगा, हो सके आपको यही चीज़ दोनों दिया गया होगा, या फिर इसको आप गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको इसका जो
करने का तरीका तो मैंने आपको समझा दिया। तो आप दोस्तों इसको आगे कर लेंगे। अब दोस्तों एक सवाल पूछा गया था मॉड मीडियन में, इसमें 2 मान दिया गया था, एग्जैक्ट हमको डाटा नहीं मिला उसका। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है आप देख रहे हैं, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मीडियन मतलब होता है मध्यिका होता है, और आपका मीन मतलब होता है माध्य, और ये होता है आपका बहुलक होता है, मोड बहुलक। तो ठीक है, अब इसको याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला से हर शिफ्ट में दोस्तों लगभग सवाल आ रहे हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल है, एक संपूरक कोण से पूछा गया था कि संपूरक कोण में आपका एक कोण का मान दे 36 डिग्री, दूसरा कोण हमको निकालने बोला गया था। तो संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री का, और अगर पूछा जाए पूरक कोण, तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। अगला शिफ्ट में हो सके आपसे पूछा जाए कि कोई पूरक कोण है, उसका एक कोण आपको बता दिया जाएगा 40 डिग्री या कुछ भी 40-30 डिग्री, तो बाकी कोण दोस्तों इसमें 60 डिग्री हो जाएगा पूरक कोण में। लेकिन ये संपूरक कोण है, इसीलिए दोस्तों आपको 180 में 36 माइनस कर देंगे तो आपका 144 डिग्री इसका आंसर आ जाता। तो दोस्तों मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए